ये कहानी बेकी और हंटर की है, जो 3000 मीटर ऊंचे एक पुराने रेडियो टावर पर फंस जाती हैं। जान जोखिम में डालना। बेकी अभी भी अपनी मृत बॉयफ्रेंड की यादों में खोई हुई है, जो 1 साल पहले एक दुर्घटना में मर गया था। उसकी दोस्त हंटर उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए एक ऊंचे टावर पर चढ़ने का सुझाव देती है, ताकि वे उसके बॉयफ्रेंड की अस्थियों को हवा में उड़ा सकें। बेकी मान जाती है। वे 4 घंटे की चढ़ाई के बाद टावर की चोटी पर पहुंचती हैं। बेकी अपने बॉयफ्रेंड की राख को हवा में उड़ाती है और भावुक हो जाती है। ये उसकी आखिरी इच्छा थी, जिसे बेकी पूरा करती है। मुसीबत की शुरुआत। जब वे नीचे उतरना शुरू करती हैं तो एक पुराना स्क्रू टूट जाता है और बेकी का पैर फिसल जाता है। वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर उसे रस्सी से खींचकर बचा लेती है। हालांकि खतरा टलता नहीं है। हंटर का भी पैर फिसल जाता है और वे दोनों फिर से खतरे में पड़ जाती हैं। किसी तरह हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद टावर की सीढ़ी टूट जाती है और उनका सारा सामान नीचे गिर जाता है। बेकी के पैर में गहरा कट लग जाता है, जिससे खून बहने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे जल्दी नीचे नहीं उतरीं तो बेकी खून बहने से मर सकती है। मदद की तलाश। वे अपने फोन देखती हैं, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। हंटर एक तरकीब सोचती है। वो फोन को एक रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती है। उम्मीद करती है कि नेटवर्क मिलते ही आपातकालीन संदेश चला जाएगा, लेकिन रस्सी बहुत छोटी होती है और फोन को नेटवर्क नहीं मिलता। वे जूते में फोन रखकर उसे नीचे फेंक देती हैं, पर अगले दिन तक कोई जवाब नहीं आता। उन्हें एक लोहे के डिब्बे में दूरबीन और एक सिग्नल गन मिलती है। वे नीचे एक आदमी को देखती हैं और चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई सुन नहीं पाता। बेकी फिर से जूते को नीचे फेंकती है, जो सीढ़ी पर गिरकर जोर से आवाज करता है। आदमी आता तो है, पर कुछ नजर ना आने पर लौट जाता है। एक नई उम्मीद और विश्वासघात। रात में वे सिग्नल गन चलाती हैं। लाल रोशनी से आसमान भर जाता है और नीचे खड़ी एक वैन का ड्राइवर उन्हें देख लेता है। वे खुश हो जाती हैं कि अब उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर उनकी कार तोड़कर भाग जाता है। वो मदद करने नहीं बल्कि चोरी करने आया था। वे एक बार फिर निराश हो जाती हैं। अस्तित्व की लड़ाई। बेकी की हालत बिगड़ती जा रही है। पैर से खून बह रहा है और भूख प्यास से उनका बुरा हाल है। नीचे गिरा बैग ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। हंटर खुद नीचे उतरने का फैसला करती है। वो जोखिम भरी चढ़ाई करती है, फिसलती है, लेकिन अपने अनुभव से खुद को संभाल लेती है। वो बैग के पास पहुंचती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। वो अपनी सेफ्टी रस्सी खोल देती है, जिससे अब एक भी गलती मौत का कारण बन सकती है। बैग तक पहुंचने के लिए वो टावर को पैरों से हिलाती है और झूलते हुए एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर कूद जाती है। वो बैग खोलती है और पानी पीती है। अब ऊपर लौटने की बारी है, पर रस्सी दूर है। वो सेल्फी स्टिक का उपयोग करके बैग को रस्सी से बांधती है और ऊपर चढ़ती है। बेकी उसे ऊपर खींचती है और हंटर एक ड्रोन के साथ प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती है। अंतिम प्रयास और भ्रम। वे ड्रोन उड़ाती हैं, लेकिन उसकी बैटरी कम हो जाती है। चार्जर बैग में मिलता है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलती है। रात में बेकी के पैर से आ रही खून की गंध गिद्धों को आकर्षित करती है। बेकी को सपना आता है कि हंटर मर चुकी है और गिद्ध उसे खा रहे हैं। वो डरकर उठती है तो हंटर को अपने पास बैठी पाती है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम होता है। हंटर वास्तव में मर चुकी है। बेकी हिम्मत करके एक गिद्ध को मार देती है और उसे खाती है, ताकि जीवित रह सके। वो एक बार फिर नीचे संदेश भेजने की सोचती है। वो अपने मोबाइल को जूते में डालती है, फिर जूते को मरी हुई हंटर की लाश में छुपाती है और लाश को नीचे फेंक देती है। फोन नीचे गिरता है और आखिरकार संदेश चला जाता है। बचाव दल आता है और बेकी को बचा लिया जाता है।